प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने मुझे एक और अवसर दिया आप लोगों के मध्य में सुसमाचार सुनाने के लिए। और आज का सुसमाचार मैं समझ नहीं पा रहा था किस टॉपिक को छेड़ूं। परमेश्वर ने एक टॉपिक सुबह दिया, उसी के आधार पर, उसी के अनुसार आज का वचन हम देखेंगे। वचन हम निकालें यजकेल और उसका 19वां अध्याय और 20वां अध्याय, 2 अध्याय देखेंगे। यहाँ पर यजकेल के बारे में बता दूं मैं, यजकेल प्रभु यीशु मसीह के आने से 586 साल हैं। हाँ, रेफरेंस अभी मैं बताऊंगा 20 का 3 यजकेल। तो प्रभु यीशु मसीह के आने से 586 वर्ष पूर्व यजकेल ने भविष्यवाणियाँ करी, और उन भविष्यवाणियों के आधार पर उस समय का क्या यरूशलेम था, क्या परिस्थिति थी, ये चीज़ हम देखते हैं। परमेश्वर अपनी प्रजा से बेहद प्यार करता है, इन चीज़ों को भी आज हम देखेंगे। पर उसका क्रोध किन्हीं बातों को लेकर ऐसा भड़कता है कि वो आंख बंद कर लेता है अपनी प्रजा से। आज ये वचन हमारे क्या काम आएगा, इसको भी आज हम देखेंगे। अगर 19वें अध्याय को मैं पूरा पढ़ूं तो यजकेल उसके अंदर कहानियों के आधार पर इसराइली को समझा रहा है। आप घर जाके पढ़ सकते हैं कि उसके अंदर क्या लिखा है कि तेरी माता कैसी सिंहनी थी कि उसने एक सिंह, जवान सिंह बच्चे को पैदा करा और उसको जवान करा, और वो सिंह कैसा हुआ, अहेर करने लगा और मनुष्य को फाड़ने लगा, और उसको क्या करा, लोगों ने बंद कर दिया। उसके बाद दूसरा सिंह आया, दूसरे ने भी ऐसा करा, उसके लिए गड्ढा खोदा गया, उसको भी डाल दिया गया। इतने ही आसान शब्दों में कि किसी राजा का अनादर ना हो, पूरा का पूरा उसने क्या कर दिया, बखान कर दिया। क्योंकि ये किन लोग, यहोआहाज और यहोयाकीन, ये दो ऐसे थे जिनको उस समय पहले तो इस्राइल इजिप्ट के एक राजा ने क्या करा, उनको पकड़ा और इजिप्ट ले गया बंधुआई में, और दूसरा बेबीलोन उसके बंधुआई में आया। दोनों के इस्राएली जन थे, पर उसके बावजूद भी दोनों को क्या कर दिया गया, बंधुआई में डाल दिया गया। रीजन, इसके पीछे कारण क्या है? हम हमारी जिंदगी में बहुत अच्छी तरह चल रहे हैं, खुशी भी है, समृद्धि भी है, पैसा भी है, सब कुछ है। एकदम से हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम सोच में पड़ जाते हैं कि हम क्या करें। हर तरह से तनाव से जुड़ जाते हैं, हर तरीके से हम क्या करते हैं, ऐसी अवस्था में फंस जाते हैं कि हम निकल नहीं पाते और परमेश्वर के सामने घुटने टेकते। पर यहाँ पर परिस्थिति अलग है, यहाँ घुटने नहीं टेक रहे। इन कारणों के बाद इस्राएली लोगों ने क्या करा, 20 के 3 में पढ़ते हैं हम, हे मनुष्य के संतान, इस्राएली पुरनिये से कह दे, ये यहोवा कह रहा है कि प्रभु यहोवा यूं कहता है, क्या तुम मुझसे प्रश्न करने आए हो? अरे जो कार्य हो गया वो बंधुआई में चले गए, इस्राएली बंधुआई में आ गए, अब तुम्हारा इतना कितना हियाव हो गया, कितनी हिम्मत होगी कि तुम परमेश्वर से प्रश्न करने आए हो। कितना परमेश्वर को इस बात पे दुख भी है और क्रोध भी है। और हम आसानी से परमेश्वर बोलते, प्रभु तूने ऐसा क्यों किया? कितनी आसानी से हम कई बार प्रार्थनाओं में कह देते हैं, मेरे जीवन में ऐसा क्यों आया, मेरे को बता। प्रभु क्या बोलता है, मेरे जीवन की सौगंध तुम मुझसे प्रश्न करने ना पाओ। कितना ज्यादा एक क्रोध प्रभु अपने जीवन की सौगंध खा रहा है, अपने जीवन की कसम खा रहा है, बोला कि तुम में से एक भी मेरे से प्रश्न नहीं करने पाएगा। अरे सोच समझ के आओ, किसके सामने आ रहे हो तुम? कोई मनुष्य नहीं है कि हम उठ के चले गए और उससे पूछने लग गए तूने मेरे जीवन में ऐसा क्यों किया। परमेश्वर है, उसका आदर सम्मान हमारे जीवन में होना चाहिए। और बोलता है तुम्हें मेरे जीवन की सौगंध एक भी मुझसे प्रश्न नहीं कर पाएगा। और उसके बाद प्रभु क्या कहता है वो हम पढ़ते हैं इसी यजकेल के 8वीं आयत का 8वीं आयत पढ़ें। परंतु वह मुझसे बिगड़ गए और मेरी सुननी ना चाही,
जिन घिनौनी वस्तुओं की पर उनकी आंखें लगी थी उनको किसी ने नहीं फेंका और ना मिस्र की मूर्तों को छोड़ा। तब मैंने कहा, मैं यही मिस्र देश के बीच तुम पर अपनी जलजलाहट भड़काऊंगा और अपना कोप दिखाऊंगा। अरे तुम क्या पूछते हो? पहले तुम अपने आप को जांचो, परखो, क्या हो तुम। मैंने तुम्हें एक देश दिया, उस देश देने के बाद मैंने तुम्हें साफ हिदायत दी थी कि तुम्हारे बीच में से जो जितनी भी मूरत है, जो भी तुमने ग्रह देवता बना रखे हैं, उसको हटा देना। इसराइलियों ने एक परंपरा बना ली थी, हाथ नीचे करके प्रार्थना करते थे, यानी कि मनुष्य, जितने भी मनुष्य के द्वारा बनाए गए देवता हैं, उनसे मांग रहे हैं। वो जब वो हाथ उठा के प्रार्थना करते थे, तब जाके परमेश्वर, स्वर्ग के परमेश्वर से मांगते थे। कितना ज़्यादा उन परमेश्वर को दुख होगा, सोचो। काम मैंने करा, लेके मैं निकला, पूरी जाति को मैंने बचाया, और उसके बाद आज ये मांगते हैं तो किससे मांगते हैं? किसी अन्य से मांगते हैं, मुझसे नहीं मांगते। यही कारण था उस इस्राएलियों का उस गुलामी में जाने का। हम परमेश्वर की दया से आज स्वतंत्र हैं, हम किसी की गुलामी में नहीं हैं। परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्वतंत्र कर दिया। आज हम ना किसी की गुलामी में हैं, और हमारे पास आज एक स्वेच्छा है कि हम किसको माने और किसको नहीं माने। मैंने पहले ही बताया था, प्रभु यीशु मसीह का आना इस दुनिया में बहुत जरूरी था, क्योंकि इन व्यवस्थाओं के द्वारा मनुष्य अपने आप को धर्मी नहीं बना पा रहा था, कहीं ना कहीं इन व्यवस्थाओं में उलझ रहा था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा था कि इन व्यवस्थाओं को लोप कर दे, खत्म कर दे, और सिर्फ एक व्यवस्था है कि अपने पिता परमेश्वर से अपने पूर्ण मन से, पूर्ण सामर्थ्य से, पूर्ण धन के साथ तू क्या कर? प्रेम कर। जब तू ऐसा करेगा तो तेरी सारी व्यवस्थाएं ऑटोमेटिक तू मानने लग जाएगा। और यहां पर यजकेल साफ कहता है, क्या बोलता है कि तुम, यजकेल के अंदर परमेश्वर साफ कहता है, तुम मेरे से प्रश्न नहीं कर पाओगे, मैं तुम्हारे से इतना नाराज हूं। और उसका कारण एक तो ये था कि तुमने क्या करा? मूर्तों को। और दूसरा जो अहम कारण था वो है 20:13 में, वहां पर वो क्या कहता है, तो भी इस्राएल के घराने ने जंगल में मुझसे विद्रोह किया और मेरी विधियों पर ना चले और मेरे नियमों को तुच्छ जाना, जिन्हें यदि तुम माने तो वह उनके लिए उनके कारण जीवित रहेगा, और उन्होंने मेरे विश्राम दिन को अति अपवित्र किया। कितना एक बड़ी बात है परमेश्वर के लिए विश्राम दिन। आगे जब हम ऊपर पढ़ते हैं तो उसके अंदर लिखा है, मैंने इनको पवित्र करने के लिए एक विश्राम दिन दिया था, ताकि अपने आप को क्या करें? इस समय पवित्र कर सकें। आज चर्चिस में आना हमारे लिए एक सौभाग्य है, और चर्चिस में आना एक हमारा कर्तव्य भी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें 6 दिन काम के दिया और 7वां दिन विश्राम का दिया है। उस विश्राम दिन को हम उसके लिए रखें, अपने उस दिन सारे काम ना निपटाएं, बल्कि उस दिन हम उससे प्रार्थना करें, उससे निवेदन करें और अपने 6 दिन की गलतियों की क्षमा मांगें। क्योंकि ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जीवन में जिसने गलती ना करी हो या कोई गलती ना करता हो। हम छोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। हमारी नज़र में पाप क्या है? बहुत बड़ा पाप, यानी कि किसी का मर्डर कर देना, व्यभिचार कर लेना, बहुत बड़े बड़े पापों को हम पाप की नज़र से देखते हैं। पर किसी के विरुद्ध मन में बुरी युक्ति लाना हम पाप समझते ही नहीं है। झूठ बोल देना हमारी हैबिट में आ गया है। किसी के लिए भी हम आसानी से गॉसिप कर लेते हैं, किसी के लिए भी हम गलत बोल देते हैं। प्रभु कहीं भी नहीं लिखता कि ऐसा करना है एक विश्वासी को। क्या बोलता है? मेरे समान बनो। प्रभु के जीवन में हम देखते हैं कभी उसने किसी की बुराई करी? कभी नहीं करी। यहां तक कि उसका दास यजकेल भी क्या बोलता है? दोनों सिंह के नाम से उपमा देके उसने पूरे 19वें अध्याय के अंदर ये समझाया कि उन सिंहों ने क्या करा? अन्याय करा, इसलिए उनको क्या कर लिया गया? पकड़ा दिया गया। और वो सिंह कौन थे? राजा थे, जो मैंने आपको बताया पहले। यजकेल ने भी उनका नाम ओपन नहीं करा ताकि उनकी बदनामी ना हो। पर हम आसानी से किसी भी परमेश्वर के दास के लिए, किसी के लिए भी कुछ भी बोल देते हैं, सोचते ही नहीं है कि प्रभु को उससे प्रसन्न होगा नहीं होगा, हमें मालूम ही नहीं है। हम अपने आप को इतने वचन में परिपक्व कर चुके हैं, या फिर बोल लो हम इतना ज़्यादा अपने आप को ज्ञानी समझते हैं कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा हमने ठान लिया है।
पर यहाँ पर यजकेल जो परमेश्वर का दास और भविष्यवक्ता, वो भी वचन बोलता है तो सोच समझ के बोलता है। तो हमें कितना सोचना चाहिए। एक अगुवे के नाते एक मनुष्य अगुआ कलीसिया के विश्वासियों के ऊपर आरोप नहीं लगा सकता, सिर्फ वचन के अनुसार समझा सकता है क्या सही है क्या गलत है, फिर पवित्र आत्मा उसके अंदर कार्य करेगा और उसको सुधारेगा। अगुवे का काम है सिर्फ वचन सुनाना। और यहां पर क्या बोलता है वो कि 20वीं आयत में 20 के 13 में कि विश्राम दिन को उन्होंने क्या करा, अपवित्र कर लिया। कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है परमेश्वर विश्राम दिन को, क्योंकि वो ऐसा दिन है जब मनुष्य साक्षात परमेश्वर के साथ मिलता है। पुराने से लेके अभी तक अगर हम देखें तो प्रभु की इच्छा है यही है कि वो मनुष्य के साथ अपना जीवन बिताए। आदम को देख लो, उसके साथ में घूमता था क्योंकि उसके अंदर पाप नहीं था। उसके बाद आकाशवाणी के द्वारा बोलने लगा, उसके बाद याजकों और नबियों के द्वारा बोलने लगा, और अब हमारे मन के अंदर रहता है पवित्र आत्मा के द्वारा। वो चाहता ही नहीं है हमें छोड़ना। कितना प्रेम है उसका, सोचिए। हम बार बार भागते हैं। इसको हम आसानी से सीख सकते हैं एक पिता और पुत्र के रिश्ते के द्वारा। पिता अपने पुत्र को पास रखता है, पर पुत्र हाथ छोड़ा छोड़ा के भागता है बार बार। जो भी नई चीज़ देखती है पिता का हाथ छोड़ देता है, उसकी चीज़ उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। फिर पिता पकड़ता है, बेटा तू घूम जाएगा, कहीं भी खो सकता है, पर नहीं मानता। फिर भागेगा, फिर बेचारा पिता पकड़ता है, 10 बार करता है, और कई बार ऐसा परिस्थिति भी आ जाती है कि पुत्र खो जाता है। यही हमारा जीवन है विश्वासियों का। पिता हमारे हाथ उंगली पकड़ के चलना चाहता है, हम उसका हाथ छोड़ा छोड़ा के भाग रहे हैं, बार बार भाग रहे हैं। पिता बार बार हमें पकड़ता है, और ऐसी अवस्था आती है कि हम खो जाते हैं, और हमारा खोना निराशा है। प्रभु यीशु मसीह जीवित आशा है, और हमारा उससे दूर जाना निराशा है। और जब हमारे जीवन में निराशा आ जाती है, उसका मतलब ये समझ लो कि हमारे जीवन से विश्वास उठ गया। क्योंकि जब विश्वास नहीं है तभी निराशा आती है। विश्वास है तो एक जीवित आशा रहेगी कि मेरा परमेश्वर मेरे दुखों को जानता है, वो उसका निवारण जरूर करेगा। यहाँ पर 2 बार लिखा है उन्होंने, यजकेल ने, कि उन्होंने क्या करा, 13वें में लिखा है, उन्होंने मेरे विश्राम दिन को अति अपवित्र किया। उस समय से आज तक जो दिन इनको दिया गया था, वो दिन इन्होंने अति अपवित्र किया। जब मन्ना बांटा जाता था तब बोला था 6 दिन उठाना, और 6ठे दिन 2 दिन का उठाना, ताकि 7वें दिन तुम्हें काम ना करना पड़े। उसके बाद भी 7वें दिन जाते थे लोग, क्योंकि और ले लें। मनुष्य का वो जो लालच है परमेश्वर से उसको दूर करता है। और परमेश्वर उस समय भी क्रोधित होता था, आज भी क्रोधित होता है, यदि हम विश्राम दिन के अंदर उसके पास ना आकर अपनी इच्छा पूरी करते हैं तो। कितना जरूरी है सोचिए आप चर्च आना। और आज शैतान ने नए नए माध्यम कर दिए, अरे घर बैठ के ऑनलाइन देख लेंगे, जाने की जरूरत नहीं है कलीसिया में। पर कलीसिया का महत्व कलीसिया में आके पता लगता है। यहाँ पर जैसे प्रार्थना करी ब्रदर ने, पवित्र आत्मा है इस चर्च में, प्रभु यीशु मसीह खुद आता है, हम उसके साथ में आराधना कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। उस चीज का अनुभव हम जब आएंगे तभी हमें मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा दूर से। इसलिए पवित्र दिन जो दिया है उसको पवित्र ही रखें, अपवित्र ना करें। प्रभु उससे क्रोधित होता है, और प्रभु का क्रोध बहुत भयंकर है। इस आयतों को जब मैं पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था कितना ज्यादा परमेश्वर क्रोधित था उस प्रजा के ऊपर, जो उसकी निज प्रजा बोलता है, बाहर के लोग नहीं, निज प्रजा। आज हम सारे कौन है? उसके विश्वासी, उसकी निज प्रजा। आज हम उसके विरुद्ध जाएंगे तो हमसे भी क्रोधित उतना ही होता है वो। पर हमारे साथ जो वाचा बांध ली उसने, उस वाचा से बंधा हुआ है वो। उस वाचा के कारण हमें नाश नहीं कर पाता वो। क्योंकि यहां जब वचन में लिखा है तो उसमें क्या बोलता है वो, अरे मैंने तुमसे हमारे पूर्वजों जो शपथ खाई है ना, इस शपथ के कारण और अपने नाम के निमित्त तुम्हें नष्ट नहीं कर रहा हूं। नहीं तो मेरा नाम, नहीं तो तुम क्या ठहरोगे? अपवित्र ठहरोगे इन प्रजा के बीच में। कितनी हमारी एक इज्जत की भी उससे परवाह है कि हमें दंड देने से पहले सोचता है कि लोग बाग जो इनके आसपास रहते हैं ये इनको विश्वासी समझते हैं, इसको धर्मी समझते हैं। यदि मैं इसका पाप उजागर करूंगा, यदि मैं इसको दंड दूंगा तो इन लोगों के सामने ये बेइज्जत होगा। ना केवल ये बेइज्जत होगा पर इसके साथ मेरा नाम भी डूबेगा। क्योंकि सब क्या बोलते हैं? ये एक धर्मी व्यक्ति था।
यहाँ लिखा है साफ, लिखा है इसके अंदर इसका 20:9 में लिखा है, तो भी मैंने अपने नाम के निमित्त ऐसा किया जिनके बीच वे थे, और जिनके देखते हुए मैंने उनको मिस्र देश से निकलने के लिए अपने को उन पर प्रकट किया था, उन जातियों के सामने वे अपवित्र ना ठहरे। कितना प्रेम करता है हमसे, सोचिए। हमारे गुनाहों को जानते हुए, हमारी गलत आदतों को जानते हुए, उसके बावजूद भी हमें ताड़ना नहीं दे रहा, क्योंकि हम अपवित्र ना ठहरें दूसरों की नज़र में। तो सोचिए हमारे को कितना सोच समझ के जीवन को चलाना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ उसका नाम जुड़ा है और परमेश्वर का नाम हमारे द्वारा नीचा नहीं होना चाहिए। हमारे वो काम हो जिससे उसका नाम ऊंचा हो, क्योंकि वो जब हमारी इज्जत की सोचता है तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उसकी इज्जत की सोचें, हमारे जीवन के द्वारा उसके नाम की महिमा हो, तब जाके हमारा जीवन साकार है। मनुष्य जीवन उसने दिया। एक मनुष्य है, ऐसा प्राणी है इस पृथ्वी के अंदर जिसको सोचने और समझने की शक्ति है, और यही मनुष्य सबसे ज़्यादा गलतियां करता है। बाकी कितने भी जानवर देख लो आप, सबके अंदर ज्ञान है ना, वो उनमें दिमाग भी है। उनको जो परमेश्वर ने फीड करके भेजा है, प्रकृति का जो नेचर है, उसी नेचर पे वो आज हजारों साल से चल रहे हैं, उस नेचर से बदलते नहीं हैं। गाय घास खाती है तो घास ही खा रही है, वो मांस नहीं खा रही है आज। और जो मांसाहारी जानवर है वो मांस ही खाते हैं, वो दूसरी चीज़ों से अपना पेट नहीं भर पा रहे। पर एक मनुष्य है जिसको दिमाग दिया, और वो मनुष्य परमेश्वर के तुल्य बनना चाहता है। वो उसकी व्यवस्थाओं को तुच्छ जानता है और उसकी व्यवस्थाओं के विपरीत चलने की कोशिश करता है। और प्रभु बार बार हमें यह सिखाता है, व्यवस्था के अधीन रहो। क्या लिखा है? यदि तू करेगा तो उससे तू जीवित रहेगा। हमारे जीवन की कुंजी परमेश्वर की व्यवस्था है। उस व्यवस्था के आधार पर जब हम चलेंगे तो हम लंबे समय तक जीवित रहेंगे। और यदि व्यवस्था के अधीन ना होकर खुद के अनुसार जीवन चलाना चाहते हैं तो प्रभु हमें किसके बंधुआई में डाल देगा? कर्जे की बंधुआई में डाल सकता है, किसी दुश्मनों के अंडर में डाल सकता है। हमें कैसे भी वो घुटने टिकाना जानता है, क्योंकि उसने हमारे पूर्वजों से और हमसे भी शपथ खाई है कि मैं तुझे क्या करूँगा? संभालूंगा। और जब ये वाचा बांधी जाती है तो ये एग्रीमेंट होता है दो तरफ का। एग्रीमेंट को आप समझें, दोनों पक्ष का अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, उन जिम्मेदारियों को निभाना है। प्रभु अपने एग्रीमेंट को लेके आज तक डटा हुआ है, और जो उसने एग्रीमेंट किया एक मनुष्य के साथ कि तू मेरे नाम को मानेगा तो मैं क्या करूंगा? तुझे प्रोटेक्शन दूंगा, तेरे को खाना दूंगा, तेरे को आशीष दूंगा और तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। ये सारे उसके वादे हैं। उसके द्वारा हमारा जो कर्तव्य था वो क्या था? हम उसके सिवा और किसी को ना माने, उसके अलावा किसी और से प्यार ना करें, सिर्फ उसको प्राथमिकता दें। वही प्रथम स्थान होना चाहिए हमारा। पर आज कहीं ना कहीं हम उस मार्ग से भटक गए हैं, क्योंकि आज हम उससे ज़्यादा कई बार पैसों को महत्व दे देते हैं, उससे ज़्यादा कई बार हम किसी और जगह महत्व दे देते हैं। पर प्रभु चाहता ही नहीं है ये। प्रभु चाहता है सिर्फ और सिर्फ उसको महत्व देना। और यहाँ पर 9 में भी लिखा है, और यही चीज़ को 20:22 में भी लिखा है। 2 बार लिखा है इसी चीज़ को। तो भी मैंने अपना हाथ खींच लिया। क्यों? ऊपर लिखा है 21 के आधे भाग में, तब मैंने कहा मैं जंगल में उनकी जलजलाहट भड़काकर अपना कोप दिखाऊंगा। वो दिखाने वाला था, पर उसके बावजूद भी उसने क्या करा? अपना हाथ खींच लिया और अपने नाम के निमित्त ऐसा किया कि उन जातियों के सामने जिनके देखते हुए मैंने उन्हें निकाला था वे अपवित्र ना ठहरे। अरे परमेश्वर की दया देखिए हम पर। हम लोगों को बचा लिया सिर्फ इस कारण क्योंकि जो अन्य जाति हमें देखते हैं कि हाँ ये परमेश्वर का दास है, ये विश्वासी है, ये उन अन्य जातियों के सामने इनकी गवाही बिगड़ जाएगी। उस गवाही को रखने के लिए कि नहीं ये परमेश्वर का दास है, ये माफ़ करता जा रहा है, उसकी करुणा, उसके अनुग्रह का हम फायदा ना उठाएं, क्योंकि समय आएगा तो फिर वो ख़त्म भी कर देगा। आज वो मौका दे रहा है तो हम अपने आप को बदल दें, हमारे अहम को त्याग दें, क्योंकि ये अहम हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है।
ये पुराने नियम में पूरा जब अध्याय पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छी खूबसूरती से लिखा है। और परमेश्वर के क्रोध को हम आसान ना समझें, क्योंकि निर्गमन के अंदर यदि हम देखें उसके क्रोध को, तो निर्गमन 32:11 में क्या कहता है यहाँ, ये समय वो था जब सोने का बछड़ा बना लिया था इन लोगों ने, और जब वो नीचे उतरा तब क्या बोलता है, तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह कहकर मनाने लगा, हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिसे तू बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। अरे तू इनको क्षमा कर दे। प्रभु उनको याद दिलाया, प्रभु तू तेरे बलवंत हाथों के द्वारा इनको गुलामी में से लाया है। और गुलामी भी कोई गुलामी आसान नहीं थी, 432 साल की गुलामी थी। इनके वंश गुलाम रहे हैं और ये खुद गुलामी में पैदा हुए, और ये खुद गुलामी में बढ़ के इन्होंने बड़ी मुश्किल से साहस करके मेरे साथ यहाँ तक आए हैं, और आज तो इनको नाश कर देगा। तो दुनिया क्या बोलेगी कि प्रभु को वो देश इनको देना नहीं था, इसलिए इनको नाश कर दिया। इसलिए प्रभु ने अपने उस कोप को ढक लिया, उस कोप को वो पी गया, उस क्रोध भरे घूंट को। पर उसको ये याद था कि इनमें से एक भी कनान देश जाने नहीं पाएगा। जनरेशन गैप कर दिया उसने, बोला तुम्हारे इस जो काम तुमने करा, मुझे छोड़ के अन्य जगह तुम भागे, इसीलिए अब तुम घूमते रहोगे, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचोगे। हम हमारे जीवन के अंदर प्रयास कर रहे हैं, सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो हमको अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। प्रभु कहता है कि तेरे को तू बदल ले अपने आप को, तभी तेरे को सफलता मिलेगी। प्रार्थना भी कर रहे हैं, 20 सालों के साथ प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। क्यों नहीं सुनी जा रही? प्रार्थना बदल दे, क्योंकि तेरी प्रार्थना के अंदर कहीं ना कहीं अहम है। तेरी प्रार्थना परमेश्वर के अनुसार नहीं है, इसीलिए परमेश्वर नहीं सुन रहा। जब यदि हमारी इच्छा और परमेश्वर की इच्छा एक है तो प्रार्थना सुनी जाएगी। और यदि हम हमारी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं प्रार्थनाओं के द्वारा, करते रहो, नहीं होगी पूरी। क्योंकि परमेश्वर हर जगह बाइबल कहती है उसकी इच्छा के अनुसार चला है, और उसकी इच्छा हमारे द्वारा पूरा करवाता है। हम हमारी इच्छा उसके द्वारा पूरी नहीं करा सकते। हम तो एक माध्यम है बस। हमको यूज नहीं करेगा, किसी को भी कर लेगा। वचन कहता है अरे मनुष्य की जरूरत नहीं है, पत्थर बोल देंगे। पर उसके बावजूद भी मनुष्य को क्या करता है, वो आदर सम्मान देता है। उसकी बहुत बड़ी एक उदारता है हमारे लिए, एक उसका अनुग्रह है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि उसने उसको हमको उसके स्वरूप में बनाया। हम परमेश्वर के स्वरूप की एक रचना है। बस हम में और उसमें एक कमी है, एक अंतर है। वो अंतर क्या है? हमारे अंदर पाप है और वो निष्पाप है। हम एक देह के साथ हैं और वो एक आत्मा के रूप में। इसीलिए वो सब जगह एक साथ एक समय पे विद्यमान हो सकता है, हम नहीं हो पाते। इसलिए प्रभु बोलता है कि अब कामों को सुधार लो। यदि कहीं भी एक लालच है तो लालच भी बोला है कि मूर्ति पूजा के समान है। उस लालच को भी हटा लेना जीवन से, तो क्या होगा? तुम्हारे जीवन में तुम आशीष देखने पाओगे, नहीं तो गुलामी में पड़े रहोगे। और वो गुलामी कम नहीं थी। परमेश्वर जब गुलामी में डालता था ना, 50-60 साल तो भूल ही जाता था। 70 साल की गुलामी थी बेबीलोन की, छोटी मोटी गुलामी नहीं थी। उससे पहले जो मिस्र देश की गुलामी थी 432 साल। प्रभु को हम हल्के में ना लें। प्रभु अगर भूल गया ना हमें, तो हमारी तरफ देखेगा ही नहीं। इसलिए वो इतने अवसर देता है, हर 7 दिन में एक बार अवसर मिलता है कि हम अपने गुनाहों को मान लें और उसके दोबारा ना दोहराएं। ये विश्राम दिन इसीलिए दिया उसने, ताकि उस विश्राम दिन के अंदर आकर हम परमेश्वर के करीब आएं और उसकी नज़दीकी हमारे से दूर ना जाए, उसकी संगति हमसे दूर ना जाए। बार बार हम उसके करीब आएं और बार बार हम उसके पास आके अपने गुनाहों को और अपने आप को जांचें कि प्रभु मेरे अंदर क्या कमी है, तू निकाल। और सिर्फ वही है जो निकाल सकता है। मनुष्य के अंदर कोई ताकत, कोई शक्ति नहीं है। मनुष्य अपने आप को नहीं बदल सकता। अगर बदल सकता तो प्रभु यीशु मसीह को आने की ज़रूरत ही नहीं थी। पर उसका आत्मा हमको प्रेरित करता है और हम उसके अनुसार फिर चलने लगते हैं। ये परमेश्वर की एक खूबी है। और यहाँ पर हम देखते हैं इसी 20 के 37 में क्या बोलता है यहाँ पर तो हमने ये देखा परमेश्वर का कोप, उसने सिर्फ अन्य जातियों के बीच में हमारी नामधराई ना हो, इसलिए उसने उसके कोप को शांत रखा। और उसके बाद हमने देखा कि पवित्र आत्मा
पवित्र विश्राम दिन को पवित्र मानना हमें कितना ज़रूरी है। और अब देखते हैं हम 20:37 में कि मैं तुम्हें लाठी के तले चलाऊंगा और तुम्हें वाचा के बंधन में डालूंगा। अब तुम्हें क्या करूंगा? लाठी के तले चलाऊंगा। ऐसे नहीं मानोगे तुम, डंडे से सही करके चलाऊंगा। कोई भी चाहता है ऐसा चलना? कोई भी नहीं चाहता, पर हमें करना पड़ता है। हम स्कूल के अंदर, मुझे याद है, बच्चे जब नहीं मानते तो उन्हें डिसिप्लिन में लाने की आवश्यकता होती है। वो बच्चे हैं, उनको ला सकते हैं, हम बड़े हो चुके हैं, पर परमेश्वर की नज़र में हम भी बच्चे ही हैं। परमेश्वर एक बार में लाठी के तले जब लिया आएगा ना, तो सारा अहम टूट जाएगा। फिर हम कितना भी बोलें, प्रभु अब की बार एक बार और मौका दे दें, अब के हम सही चलेंगे, प्रभु ने ले लिया तुम्हें, फिर डिसिप्लिन में चलाएगा। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। वो चाहता है कि हम स्वर्ग राज्य में जाएं। वो चाहता है हमारा जीवन खराब नहीं हो, निष्फल ना हो, हमारा जीवन सफल हो जाए। इसीलिए बोलता है कि मैं तुम्हें क्या करूंगा? लाठी के तले चलाऊंगा और मैं तुम में से सब विरोधियों को निकाल कर जो मेरा अपराध करते हैं उन्हें शुद्ध करूंगा, और जिस देश में वे टिटकते हैं उनमें से मैं उन्हें निकाल दूंगा, परंतु इस्राएल के देश में घुसने ना दूंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। मतलब जितने भी बाहर के हैं ना, बाहर मेरी प्रजा को वापस मैं क्या कर लूँगा? एकत्रित कर लूँगा, और फिर मैं बताऊँगा कि मैं यहोवा हूँ। कितना ज़्यादा परमेश्वर को आज भी इन आयतों से हमें लगता है कितना प्यार करता है हमसे, कितना प्यार करता है कि हर बार दंड दे दिया, सब कुछ कर दिया, मेरा बच्चा है, वापस लाऊंगा, वापस मेरे पास लाऊंगा। भले ये डंडी से मानता है ना, डंडी से सिखाऊंगा, पर मैं इसको लाऊंगा। भजन संहिता में क्या कहता है दाऊद? तेरे लाठी और सोटे से मुझे शांति मिलती है। अरे प्रभु, तूने जो मेरे को डिसिप्लिन किया है, तूने जो मुझे अनुशासित किया है, उससे मेरा जीवन सफल होगा। उस चीज़ को वो मानता है, और उस मानने से आज दाऊद राजा का जो वंश है उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह को दिया। ये परमेश्वर की दया थी कि दाऊद को उसने चुन लिया। ये तो हुआ पुराना नियम कि प्रभु कहता है कि मैं यहोवा हूँ, ये जान लो और मान लो। और नए नियम में यदि हम देखते हैं तो यूहन्ना और उसका 16:13 में क्या बोलता है, यहाँ पर किस तरह से वो आपको चलाएगा। अब ये तो पुराना नियम था, और नए नियम के अंदर जो कहता है वो ये है 16:13, और यहाँ पर कहता है, परंतु जब अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। सत्य का आत्मा प्रभु यीशु मसीह, वो आएगा और हमें सत्य का मार्ग दिखाएगा। यहाँ पर भी नए नियम में भी यदि हम देखते हैं तो एक ही चीज़ देखते हैं, वो ये है कि प्रभु हमारे साथ साथ चलना चाहता है, हमको मार्ग दिखाना चाहता है। हमारी संगति उसको अच्छी लगती है। एक मनुष्य के साथ रहना उसको भाता है। सोचिए कितना प्रेम है उसको, और ये प्रेम का नेचर ही है। जिससे हम प्यार करते हैं हम उससे दूर नहीं जा सकते। जिससे हम प्यार करते हैं उसको अपने करीब रखना चाहते हैं और उसको सुधारना चाहते हैं, और उसको सुधार भी देते हैं अगर सच्चा प्यार हो तो। और परमेश्वर ने हमें सुधारा भी है, और परमेश्वर ने अपने उस पुत्र को भेजकर, जो प्रभु यीशु मसीह है, हमारे ऊपर इतना प्यार दिखाया है कि हम उसका कर्जा कभी नहीं लौटा सकते। सिर्फ हमारा एक ही काम है, वो ये है कि उसके वचनों को बांटते जाएं, और उसकी जो महिमा के कार्य उसने हमारे जीवन में किए वो हमारे तक सीमित ना रखें, हम उसको बताते जाएं। यही हमारा एक कार्य है। परमेश्वर इन छोटे से वचनों को हम सबको आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड।